वेलकम टू अनुरीति ज्योतिष केंद्र। इस वीडियो में मैं आपको प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस क्या होना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं 6th और 7th हाउस के बारे में बता दूं। 6th हाउस बेसिकली कंपटीशन से रिलेटेड जितने भी आपके सक्सेस है उस पर डिपेंड कर उसको बताता है। 7th हाउस बिजनेस से रिलेटेड होता है। तो 6th का कस्पल सब लॉर्ड अगर 6th को सिग्निफाई कर जाए तो ये मान के चलिए कि बिजनेस, ये मान के चलिए कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस मिलेगी। ठीक है। अगर 6th का कस्पल सब लॉर्ड 5, 9, 12 को सिग्निफाई कर जाए जिसमें से 5 मुख्य भाव है तो मान के चलिएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस नहीं होगी। अगर 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड 2, 7, 10, 11 को सिग्निफाई कर जाए तो बिजनेस में सक्सेस है। इसके अलावा अब देखिए यहाँ पर 10, 10 भी 2 बार आ रहे हैं, तो अभी मैं 10th हाउस से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा तो आपको क्लियर कराऊंगा। अगर 1, 6, 9 इसमें 6 मुख्य है तो बिजनेस में सक्सेस और स्टेबिलिटी में क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको 10th से भी यही चीज़ें समझाऊंगा कि 10th हाउस में जो होता है मेन कस्पल सब लॉर्ड वो क्या फल देता है और किस तरह से। तो 6th को हम यहाँ से देख सकते हैं, 6th और 7th को। तो ये भी 2 भाव से हम बिजनेस और स्टेबिलिटी, बिजनेस है नहीं है, वो सब चीज़ें इस 2 भाव से भी देखते हैं। अब कुंडली में आप ये चीज़ें कैसे देखते हो मैं आपको बता देता हूँ एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। जैसे यहाँ पर मैंने एस्ट्रोसेज लिया हुआ है, इसको मैंने क्लिक, स्टार1 भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर अपन ने इसको खोला, यहाँ पे गए हम कुंडली पे, ये कुंडली को क्लिक किया। कुंडली के बाद कुंडली खोलते हैं हम। कोई भी एक पुरानी कुंडली ले लेता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, टाइम ना लगे। इसको मैं खोल रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से आपको जाना है यहाँ पे और यहाँ पर आपको लेना है केपी। केपी खोलने के बाद आपको यहाँ से केपी में, इसमें एस्ट्रोसेज में आयनांस को हमेशा क्या कर लेना चाहिए। तो इस तरह से आयनांस को क्या करना है, यहाँ से चेंज करना है, केपी नया लेना है, यहाँ से करना है इसको। ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये केपी की कुंडली हो गई, जो देखिए मैंने यहाँ भी बनाई हुई है। ये केपी की राशि कुंडली और ये केपी की केपी कुंडली। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, ये देखिए केपी कुंडली, राशि कुंडली, कस्प निकालना है, सब मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ से आपको कहाँ जाना है, ग्रह हो गया। अब यहाँ से आपको सीधा जाना है भाव संधि में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6th का कस्पल सब लॉर्ड देखना है, 6th हाउस पे गए। अब देखिए इसका कस्पल सब लॉर्ड क्या है, ये हो गई राशि लॉर्ड, ये हो गया नक्षत्र और ये हो गया सब लॉर्ड। तो कस्पल सब लॉर्ड है यहाँ पर चंद्रमा। ठीक है। सीधे आपको चंद्रमा पे क्या करना है, कंसंट्रेट करना है। अब यहाँ पर आप चंद्र पे गए। अब आपको चंद्रमा किस किस हाउस का सिग्निफिकेटर बन रहा है, तो अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा किस किस हाउस का सिग्निफिकेटर बन रहा है, सूर्य 1, 5, 6, 10 और 11। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 1, 5, 6, 10 और 11, छठा हाउस भी आ रहा है, 10th हाउस भी आ रहा है, 11th हाउस भी आ रहा है और साथ में 5th भी आ रहा है। तो यहाँ पर हम बात करें तो अगर सर्विस की बात करें तो जो मुख्य भाव था वो क्या था, सर्विस का मुख्य भाव 2, 6, 10, 11। और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, चंद्रमा किस किस हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, 1, 5, 6, 10, 11। तो यहाँ पर आ गया 6, 10, 11, 6, 10, 11 आ गया, साथ में 5 भी आ गया। तो थोड़ी सी क्या है, दिक्कतें भी हैं क्योंकि 5 भी मुख्य भाव है लेकिन 6, 10, 11 आ रहा है, तो मतलब सपोर्टिंग हाउस भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर इसमें मुख्यतः जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर 5, 9, 12 अगर नहीं आता है तो देखिए चंद्रमा क्या 5, 9, 12 पे जा रहा है, 5 पे आ रहा है। अगर ये 5 हट जाता तो हम डैम श्योर हो जाते थे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई रोक नहीं सकता। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब अगर हम इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो बिजनेस के लिए देखिए बिजनेस प्रॉमिस 2, 7, 10, 11 है। तो बिजनेस के लिए ये चीज़ क्या है, 2 चंद्रमा देखिए 1, 5, 6, 10 और 11 का है। और यहाँ पर क्या है, चंद्रमा 1, 5, 6, 10, 11 और बिजनेस के लिए चाहिए 2, 7, 10, 11। तो 10, 11 तो है लेकिन मुख्य भाव की यहाँ पर कमी है, फिर भी थोड़ा बहुत बिजनेस ये कर सकते। लेकिन स्टेबिलिटी के लिए यही चीज़ है कि आपको फिर ये देखना है कि पूरा ये सिग्निफिकेटर मतलब सही बने, प्लस ये सिग्निफिकेटर किस लेवल का बन रहा है, वो सब पर मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा। तो आपको लेवल 1 का सिग्निफिकेटर, लेवल 2 का, वो चीज़ भी देखना ज़रूर आना चाहिए। तो अब हम बात करें, यहाँ से अब हम 10वें घर की बात कर रहे थे तो हम वापस चलते हैं। तो आपको यहाँ से क्या करना है, 10th हाउस, सीधा 10th हाउस पे जाना है। 10th हाउस का सिग्निफिकेटर देखना है, कस्पल सब लॉर्ड कौन है, सिग्निफिकेटर बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर बुध है। ठीक है। अब इसको आप ध्यान रखिएगा, बुध किस किस घर के सिग्निफिकेटर बन रहे हैं,
10th में देखिए बुध है, 2 3 9 12 के सिग्निफिकेटर है, ठीक है, 2 3 9 12। तो ऐसे आपको 10th का देखना है या किसी भी हाउस का कस्पल सब लॉर्ड देखना है तो आपको यहाँ से भाव संधि के अंदर ये राशि, ये नक्षत्र और ये सब लॉर्ड, तो ये है फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th एंड 9th, 10th एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपके सिग्निफिकेट सब लॉर्ड आपको देखना है। यही सब लॉर्ड सब कुछ डिसाइड करते हैं कि क्या होना और क्या नहीं होना। अब मैं आगे चलता हूँ आपको ये इस वीडियो पे कि 10th हाउस से रिलेटेड आपको क्या क्या देखना होता है। तो ऐसे देखिए मैंने यहाँ पर इसको बना लिया है, निर्देशित भाव भी मैंने ले लिए हैं। एक नॉर्मली हम इसको देखते हुए चलते हैं। अब अगर 10th कस्पल सबलॉट सिग्निफाई करता है 6 और 7 को, तो व्यापार या नौकरी कुछ भी हो सकता है। अगर इसमें 10th जो मेन हाउस होता है वो भी आ जाता है तो मतलब ये दोनों चीज़ों से इसको क्या होगा, 100% पैसा मिलना ही मिलना है। 10th हाउस कस्पल सबलॉट सिग्निफाइज 5, 6 एंड 8, तो नौकरी से सस्पेंड होने के चांस क्या हो गए, बढ़ गए। और अगर 10 भी इसमें आ गया तो मान के चलिए कि जब भी डीवीए में ये दशा चलेगी, जो भी 10th कस्पल सब लॉर्ड है, क्योंकि वो 5, 6, 8 को सिग्निफाई कर रहा है तो नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आना है, नौकरी से सस्पेंड होना तय है। अगर 10th कस्पल सब लॉर्ड सिग्निफाई करता है 1, 5, 9, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होना है। और 10 भी आ जाता है तो ये मेन हाउस भी आ जाता है, तो ये भी मतलब मैं ऑप्शन में 10, 10 लेके चल रहा हूँ। 1, 5, 9 आ रहा है तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होना ही होना है। अब अगर 10th कस्पल सबलॉट सिग्निफाई करता है 5, 9, 8 और 10 को, तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति। तो यहाँ पर देखिए 1, 5, 9 और यहाँ पर 5, 9, 8 आ गया। 5, 9, 8 आया मतलब अनिवार्य सेवानिवृत्ति होना ही तय है, होगी। इसके बाद अगर 10th कस्पल सबलॉट सिग्निफाई कर रहा है किसको, 2, 6, 11, 12, तो एक्सपोर्ट बिजनेस में क्या होगा, इनको फायदा होगा। 2, 6, 11, 12 अगर सिग्निफाई करता है तो एक्सपोर्ट बिजनेस, मतलब उस बिजनेस पर हाथ डालेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अभी बताता हूँ कि किस टाइप का बिजनेस ये करेंगे, कैसा होगा, वो भी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इसके बाद आप देखिए चिकित्सा क्षेत्र के लिए 10th कस्पल सबलॉट अगर सिग्निफाई करता है 2, 6, 10, 11, 12 को, 10 फिर मैंने लिया हुआ है, 2, 6, 11, 12 और 10 भी आ जाए तो चिकित्सा क्षेत्र इनका कंफर्म हो गया कि चिकित्सा क्षेत्र में ही आदमी को जाना चाहिए। अगर प्रकाशन के क्षेत्र में जाना तो 2, 6, 11, 3, 10, मतलब 10 आ रहा है, 10 को फिर मैंने लिया है तो प्रकाशन क्षेत्र कंफर्म हो गया। अगर मतलब 10 प्रमुख भाव होता है और ये सपोर्टिंग भाव होते हैं बाकी। अब अगर बात करें कानूनी व्यवसाय तो 10th कस्पल सबलॉट 2, 6, 9 और 11, तो कानूनी व्यवसाय कंफर्म। 10 आ गया तो मतलब 100% इसी क्षेत्र में जाना चाहिए। अगर 10th कस्पल सबलॉट सिग्निफाई कर रहा है 2, 6, 9 और 11, तो राजनीति में जाना तय है, ये मान के चलिए। इसमें एक को भी हम कई बार शामिल कर लेते हैं। अगर कस्पल सबलॉट 10th का सिग्निफाई करे 3 और 11 को, तो दलाली, मतलब दलाली से रिलेटेड बिजनेस, वो किसी भी चीज़ की दलाली हो सकती है, एजेंट हो सकते हैं, इस तरह की चीज़। 10 आ गया तो फिर कंफर्म कर देगा। अब अगर 10th कस्पल सबलॉट सिग्निफाइज 1 एंड 11, प्रसिद्ध नाम होगा, बहुत ऊंचा नाम होगा क्षेत्र में, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नेम फेम के साथ जाएंगे। अगर 10th कस्पल सबलॉट सिग्निफाई करता है 5, 9 और 10 को, तो निवृत्त सेवा से, मतलब सर्विस अंत की पोजीशन आ रही। अगर 5, 9 आया और साथ में 10 को भी सिग्निफाई करा तो सेवानिवृत्ति कंफर्म हो गई। ये होगा कब, जब डीबीए दशा भुक्ति यंत्रा चलेगी, तब का समय मैं बता रहा हूँ। या कई बार क्या होता है, गोचर को भी हमें मिलाना पड़ता है कि गोचर में भी ये चीज़, उस नक्षत्र से रिलेटेड कोई चीज़ चल गई तो भी दिक्कत होना तय है। 10th कस्पल सबलॉट अगर सिग्निफाई करे 2, 6 और 11, पदोन्नति व्यापार में या सर्विस में, गारंटेड पदोन्नति होना ही होना है अगर ये डीबीए में आया तो। और अगर नौकरी नहीं लगी और ये आया तो नौकरी फिर लगने के या व्यापार होने के चांस मिल जाएंगे। अगर 10th कस्पल सबलॉट सिग्निफाई करता है 5 और 9, सेवा में रोक लगना तय है, ये मान के चलिए। 5 और 9 को अगर आया कस्पल सबलॉट, दशा भुक्ति चल पड़ी तो, और 5, 9 को सिग्निफाई कर रहा है तो मान के चलिए सर्विस में ब्रेक आना ही है। अगर 10th कस्पल सबलॉट 5 और 10 को सिग्निफाई करता है, सर्विस या व्यापार में प्रॉब्लम आने वाली है, 5, 8 को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है, तो ये मान के चलिए सर्विस या व्यापार जो भी उसमें बिजनेस प्रॉब्लम आना तय है। 10th कस्पल सबलॉट अगर सिग्निफाई करता है 2, 4, 6, 9, 10, 11, शिक्षक क्षेत्र में ऊपर भी बता चुका हूँ। 10th कस्पल सबलॉट अगर सिग्निफाई करता है 2, 3, 6, 11, तो कंप्यूटर प्रोग्रामर। 10th कस्पल सबलॉट सिग्निफाई करता है 2 और 10 को,
तो सेल्फ बिजनेस होगा, ये कंफर्म मान के चलिए। 10th कस्पल सब लॉर्ड अगर सिग्निफाई कर रहा है 7, 8, 12, इनकम टैक्स से ट्रबल आना तय है। इस तरह की चीज़ें होने ही वाली हैं। अब अगर पॉलिटिक्स में करियर है और 10th कस्पल सब लॉर्ड अगर जुपिटर है और 10th कस्पल सब लॉर्ड अगर सिग्निफाई करता है 2, 6, 9, 10, 11, 1 इस तरह को अगर सिग्निफाई कर रहा है और कस्पल सब लॉर्ड वहाँ पर जुपिटर है, मरकुरी है, और मतलब वो सिग्निफिकेटर टॉप लेवल का सिग्निफिकेटर बना है, तो सिग्निफिकेटर के भी जो अलग अलग स्टेजेस हैं, लेवल्स हैं, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा तो क्लियर होगा। तो चीफ मिनिस्टर बना देगा। अगर मरकुरी है तो भगवान का दूत, अगर मार्स है तो कमांडर इन चीफ, सैटर्न है तो पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, मतलब भरोसे करने वाली पोजीशन में होगा। 10th कस्पल सब लॉर्ड अगर सिग्निफाई करता है 7th तो और 6th को, तो ये बिजनेस और सर्विस दोनों में जा सकता है। 7th एंड 6th बोथ बिजनेस एंड सर्विस। अगर 10th सिग्निफिकेटर 7, 6 को कंफर्म कर दे और प्लस साथ में इसमें 10th को भी सिग्निफाई कर दे तो बिजनेस कंफर्म हो गया। 10th कस्पल सब लॉर्ड सिग्निफाइज अगर 11th हाउस को और कस्पल सब लॉर्ड इस सैटर्न, अगर 11वें भाव को सिग्निफाई कर रहा है और सैटर्न है, मान के सुन लीजिएगा ध्यान से, वहां पर सैटर्न है तो वो मनी अर्न करेगा इलीगल बेस से, मतलब 2 नंबर के काम करने से ही उसकी मतलब रोजी रोटी होने की संभावना है। 10th कस्पल सब लॉर्ड सिग्निफाई 7th ओनली। वह जनता का आदमी होगा, जनता के लिए जिएगा, लेकिन किसी प्रकार की उसे हैप्पीनेस और किसी प्रकार का रिटर्न उसे मिलने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ कि 10th कस्पल सब लॉर्ड अगर शिक्षा को सपोर्ट कर रहा है, चिकित्सा क्षेत्र को सपोर्ट कर रहा है और 10th कस्पल सब लॉर्ड अगर मंगल बन गया तो तेज डॉक्टर हो जाएगा। अगर आप मान कर चलिए कि शिक्षक है, राजनीति को सपोर्ट कर रहा है 10th कस्पल सब लॉर्ड, जैसे ये वाला 2, 6, 11, अब राजनीति में अगर वहाँ पर आपका मान के लिए मंगल आ गया तो मंगल क्या होगा, तेज नेता बना देगा। तो इस तरह से ग्रहों के हिसाब से भी ये चीज़ें क्या हो जाती हैं। जो 10th कस्पल सब लॉर्ड का जो सब लॉर्ड है वो कौन सा सब लॉर्ड है वो देखकर भी आप बता सकते हैं कि शिक्षक है। अब शिक्षक में वहाँ पर मान लीजिए कि वहाँ पर मंगल आ गया, वहाँ पर फिर बुध आ गया, वहाँ पर कौन सा ग्रह आ रहा है, तो उस तरह की भी चीज़ें होती हैं कि उसका नेचर वहाँ से डिसाइड कर रहा है। अब डुअल नेचर है या डुअल साइन वाला कस्पल सब लॉर्ड है तो नेचर 2 तरह का हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये 10th हाउस से रिलेटेड देखना है चीज़ों को, और ये 10 मैंने सब में शामिल किया क्योंकि मेन हाउस होता है। ये अगर आता जाएगा तो ये चीज़ को कंफर्म करता जाएगा, कई बार हर बार ये आएगा नहीं। तो आप अदर जो मैंने सिग्निफिकेटर्स बताए उस हिसाब से इनको आप देखते चलिएगा। बाकी मैं ये बता ही चुका हूँ कि सिग्निफिकेंस आपको कैसे देखना है। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।